हाँ, तू घर पर पढ़ाई नहीं करती जो यहाँ आकर कर रही है? वो अरे हाँ, तू थोड़ी ना ट्यूशन जाती है, तुझे तो तेरा खुद का सब कुछ खुद ही करना पड़ता होगा, है ना? वैसे गुड़िया, एक बात तो बता, तू कौन सी स्कूल में जाती है? हमारे घर के पास में ही है, बस उसी स्कूल में जाती हूँ। ओ, इसका मतलब छोटी स्कूल। तुझे पता है, मेरी स्कूल तो बहुत बड़ी है और मेरी ट्यूशन क्लास भी बहुत बड़ी है। स्कूल और ट्यूशन भले ही बड़े हो, पर बुद्धि तो तुम्हारी अभी भी छोटी ही है ना? क्या? स्कूल तुम्हारी भले ही बड़ी है, पर तुम्हारी समझदारी एकदम जीरो। तुम्हारी बड़ी स्कूल, बड़ा ट्यूशन तुम्हें ये नहीं सिखाते कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गुड़िया बेटा, तू क्या बहस कर रही थी रिद्धि के साथ? माँ देखो ना, रिद्धि जब देखो तब अपनी अमीरी चाटती रहती है। मैं सामने से कभी कुछ नहीं कहती, पर खुद ही आती है और कुछ भी बोलने लग जाती है। अभी मुझे कह रही थी बड़ी स्कूल, बड़ा ट्यूशन, ये सब क्या है माँ? अरे बेटा, वो कुछ भी बोलती हो, पर तू क्यों बहस करती है? तू जा, तू अपना काम कर और अच्छे से पढ़ाई कर, जा। सुमित्रा आंटी, हाँ बेटा। आप इस गुड़िया को काम पर मत लाया करो। यहाँ आकर वो और कुछ नहीं करती, बस मुझसे बहस करती रहती है। अब आप अगर इसको अपने साथ लाए ना, तो मैं मम्मा को बोल के आपको काम से निकलवा दूंगी। अरे बेटा, जब देखो तब बहस करती रहती है मुझसे। बहस मैं कर रही थी या तुम? मैं तो बस अपनी पढ़ाई कर रही थी, तुम ही आई थी मेरे पास अपनी बड़ी स्कूल और ये बड़ी ट्यूशन बात करने। जब देखो तब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती हो, ये भी नहीं सोचती कि किसी को तुम्हारी बात बुरी लग सकती है। तुम मेरी माँ को भी कितना कुछ सुना देती हो, कभी सोचा कि उनको कितना बुरा लगता होगा? और बात रही बड़े स्कूल और बड़े ट्यूशन की, तो पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी पढ़ लेता है, चाहे स्कूल महंगी हो या फिर सस्ती। तुम इतनी महंगी स्कूल और इतने बड़े ट्यूशन सिर्फ यही सीखने जाती हो कि अपने से बड़ों का अपमान करो, फिर तो जाने का क्या ही फायदा। रिद्धि, कभी भी किसी चीज का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी गुड़िया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। कुछ भी करो और सॉरी बोल दो, ये कैसे सॉरी हुआ? गुड़िया बेटा, बेटा, रिद्धि अगर सॉरी कह रही है तो उसे माफ कर दो, वरना तुम्हारा ये सब समझाना भी बेकार हो जाएगा। चलो ठीक है, माफी मत मांगो, कोई बात नहीं, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी।